हाल ही में पिछले कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में या हम कहें दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में एक नाम बहुत तेजी से उभरा है और वो नाम है स्टार्टअप्स। और स्टार्टअप जैसे जैसे उभरे हैं अर्थव्यवस्था का जो चेहरा है वो बिल्कुल बदल गया है और इसके साथ ही कई नई तरीके के बिजनेस कॉन्सेप्ट जो हैं वो सामने आए हैं। और इन्हीं सब में से एक टर्म जो बार बार आपके सामने आती है और हाल ही में जो हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और कंपनी मंत्रालय ने एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं। तो ये यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य क्या है वो आप इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। चूंकि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार विकसित हो रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले सालों में भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते रहे हैं और यूनिकॉर्न कंपनियां शब्द जो है वो अक्सर शब्दों में रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सम्मेलन के दौरान ये शब्द फिर से चर्चा में आया है यूनिकॉर्न कंपनी, तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। यूनिकॉर्न कंपनी से पहले आप एक चीज समझिए कि स्टार्टअप क्या है। देखिए, स्टार्टअप कोई भी एक एंटरप्रेन्योरल और इनोवेटिव तरीका है बिजनेस करने का, जिसमें जो इनिशियल फाइनेंसिंग है वो जो एंटरप्रेन्योर है उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले या फिर एंजल इन्वेस्टर, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी पैसा है और किसी इनोवेटिव आइडिया में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर आप देखें आज की डेट में तो चाहे वो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला हो, स्पेस एक्स हो या फिर एप्पल हो, गूगल हो, फेसबुक हो, या भारत में अगर आप देखें चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, और चाइना में अगर या फिर टाइगर ग्लोबल हो यूएसए की कंपनी, चाइना में अगर आप जाएं तो जैक मा हो, या इस तरीके के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही लो मेंटेनेंस बिजनेस मॉडल होता है और बहुत ही कम पैसा खर्च करके एक बड़े एरिया को वो टारगेट कर रहा होता है और इनोवेटिव बिजनेस स्टाइल की वजह से रिटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब जब रिटर्न अच्छे होंगे तो कंपनी कमाएगी और उस कंपनी कमाने का एक बेंचमार्क रखा गया है $1 बिलियन। अगर कोई स्टार्टअप $1 बिलियन से अधिक का कंपनी होल्डिंग करता है, टर्नओवर करता है, तो उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी के नाम से जानते हैं। यह मतलब है यूनिकॉर्न कंपनी का। यह शब्द उद्यम पूंजी निवेशक यानी कैपिटल इन्वेस्टर एलन ली द्वारा 2013 में प्रयोग किया गया था सबसे पहले, और यह ऐसी कंपनीज के लिए प्रयोग किया गया था जो कि स्टार्टअप थी और जिनका बाजार पूंजी मूल्यांकन $1 बिलियन से ज्यादा का था। ये तो वो यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। एक शब्द मैंने यहां पर यूज किया, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी स्टार्टअप में निवेश करते हैं। ऐसा स्टार्टअप जिसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो उनको वो फंडिंग प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू गेन द इक्विटी ओनरशिप इन दैट कंपनी। उस कंपनी में इक्विटी ओनरशिप प्राप्त करने के लिए। इक्विटी का कॉन्सेप्ट आप समझिए, इक्विटी इज लाइक अ परसेंटेज, आप कह सकते हैं परसेंटेज की तरह है। जिसके पास 50% से ज्यादा है वो ओनरशिप की स्थिति में वहां पर रहता है। तो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम किस तरीके से बदल रहा है और इसके लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है। भारत तथा दुनिया भर में बदलते आर्थिक परिवेश को देखते हुए हाल में स्टार्टअप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुई है और कई स्कीमें जो हैं वो इसलिए लाई गई हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखते होंगे जिसके कि 8 से 9 पैरामीटर हैं, जिसके द्वारा भारत सरकार भारत में बिजनेस करना कैसे ज्यादा से ज्यादा आसान हो इसके लिए प्रयास करती रहती है। अब मैं कुछ स्कीम आप यहां पर देखिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड एक ऐसी स्कीम है, मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, डीपीआईआईटी में रजिस्टर है एज अ स्टार्टअप, लेकिन उनको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। तो यहां पर भारत सरकार आगे आई है और उन्होंने एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड बनाया है। यानी कि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है, तो भारत सरकार आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत फंडिंग उपलब्ध कराएगी। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये तो अपने आप में एक स्कीम है ही। 2016 में इसको लागू किया गया था भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। एस्पायर ये भी एक इसी तरीके से स्कीम है। स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए और उनको पूंजी माध्यम से बढ़ावा देने के लिए एस्पायर स्कीम को बनाया गया है।
और मुद्रा बैंक स्कीम है, ये भी हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप और उसके अलावा बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मुद्रा स्कीम एक बहुत ही कारगर स्कीम है। दो तरीके से ये चलती है, लघु और किशोर। 5 लाख से कम लोन है तो लघु मुद्रा में, और उससे ऊपर है तो किशोर मुद्रा में आपको मिलते हैं। मुद्रा बैंक स्कीम में आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार के नियमानुसार इसमें जो है वो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है। अगर कोई बिजनेसमैन है और इसके लिए एलिजिबिलिटी यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कभी कोई लोन नहीं लिया है तो वो मुद्रा बैंक स्कीम के तहत लोन ले सकता है, भले ही उसके पास कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई भी सुविधा ना हो। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आपको इस चीज में ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा जाता है और वहां से आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में स्टार्टअप्स को या एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीमें भारत सरकार ने पिछले कुछ समय में शुरू करी है उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारत सरकार ने जो हमारी सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक तो अपने आप में ऑटोनोमस है ही है, वो तो जिस तरीके से चाहे अपने लिए नियम बना सकती हैं, लेकिन जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग है तो उनके पास भी डिसीजन मेकिंग की कुछ ना कुछ सुविधा उपलब्ध रहती है, क्योंकि वो एक अंडरटेकिंग के अंतर्गत काम करती हैं। तो भारत सरकार के नियमों को पालन तो वो करना ही पड़ता है उनको किसी न किसी तरीके से, लेकिन कुछ ना कुछ अपने नियम भी वो लगाते रहते हैं। और प्रैक्टिकलिटी में जब मुद्रा बैंक लेने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर कई बार बैंक जो है वो कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं। अब क्योंकि इसके लिए कोई यूनिफाइड पोर्टल नहीं है, इस वजह से ये एक सुविधा आती है। अगर टेक्निकल इसको जो है वो बनाया जाए और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को किया जाए तो मुद्रा बैंक का फायदा, मुद्रा बैंक स्कीम का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये चीज काम आ सकती है। इसी तरीके के सेशंस के लिए आप एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। रोज इस पर करंट अफेयर से रिलेटेड अच्छे सेशन अपलोड होते हैं और आपको वो आपके पेपर में काम आ सकते हैं।